आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अशोक कुमार अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए संज्ञा जो हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक्स है, इस पे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जो आज मैं आपको प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो संज्ञा पर आधारित हमारे जो प्रश्न है, ये आल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो मेरे द्वारा जो 60 प्रश्न यहाँ पर बताए जाएंगे उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो आओ हम समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी से हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनको अब इस फाइल के द्वारा और मेरे द्वारा करवाया जा रहा है, तो आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो चलो चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा जो अभी संज्ञा के ऊपर बन रहा है वो है बिल्कुल आसान प्रश्न। तो प्रश्न पहला है जो वो है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। जैसे वस्तु, स्थान, भाव आदि का हमें पता चलता है, वो तो अब सभी को पता है। जो इसका आंसर बनेगा वो बी बनेगा, यानी उसको हम संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड, वो भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। देखो, कुछ वैज्ञानिक इसके 5 भेद भी मानते हैं, परंतु जो व्युत्पत्ति के आधार पर इसके 3 ही भेद माने जाते हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कुछ भाषा वैज्ञानिक इसके 5 भेद मानते हैं, लेकिन जो व्युत्पत्ति है वो यह कहती है कि इसके केवल 3 ही भेद हैं। तो इसका जो ए वाला उत्तर है वो सही माना जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो है, नेक्स्ट प्रश्न है जो सोना चांदी में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। सोना चांदी आपको पता है धातुओं के नाम है, और जो धातुओं के नाम हैं वो द्रव्यवाचक में आएंगे, तो इसका डी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो द्रव्यवाचक बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, सुंदरता में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। सुंदर शब्द से सुंदरता बना है, इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है, और ये जो भाववाचक शब्द है ये प्रत्यय लगाने पर बनते हैं हमारे संज्ञा शब्दों में। तो इसका जो डी वाला आंसर है वो सही होगा, इसका उत्तर होगा भाववाचक। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है उस पर हम चलते हैं। स्त्री तव शब्द, स्त्री तव शब्द में कौन सी संज्ञा है। जो स्त्री शब्द से बना है और जो इसमें तव प्रत्यय लगा है, ठीक है ना, तव प्रत्यय लगा है, प्रत्यय शब्दों के पीछे लगते हैं, और ये सब लगभग भाववाचक संज्ञा शब्दों में लगते हैं। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा भाववाचक संज्ञा, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द को देखना है। यहाँ पर हमारे पास 4 शब्द दिए गए हैं, क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित। तो जो क्रोध शब्द है ये संज्ञा के अंतर्गत आता है, इसका ये उत्तर सही हम मानेंगे, क्रोध शब्द। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं। वो आ गया ना अर्थ के आधार पर, यह 8वां क्वेश्चन। तो इसके 5 भेद मानते हैं हम, तो इसका ये वाला बी वाला उत्तर सही है। इसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी जुड़ जाते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक जो किसी प्रॉपर व्यक्ति के बारे में बताए। शिक्षक व्यक्तिवाचक नहीं है, क्यों, ये तो जातिवाचक है, पूरी की पूरी जाति समुदाय से। विद्यार्थी भी जातिवाचक है, मंत्री भी जातिवाचक है। महेंद्र शब्द है ये व्यक्तिवाचक है, क्योंकि महेंद्र शब्द किसी एक का ही नाम है। उसके बाद हमारे पास जो 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, लंबाई ये भाववाचक शब्द नहीं है। बहन, दया, शत्रुता। देखो, लंबा से लंबाई बनता है, ये तो लंबाई का भाव बनता है। जो बहन शब्द है ये शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है।
दया शब्द से विद्यालु बनता है, शत्रु शब्द से भी शत्रुता बनता है। तो ये सारे संज्ञावाचक शब्द हैं, लेकिन जो बहन शब्द है इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा हमारा 11, सुंदरता शब्द में जो संज्ञा शब्द का भेद बताइए। जो दा प्रत्यय लगता है, तो जिसमें शब्दों में लगभग हमारे प्रत्यय लगते हैं वो भाववाचक शब्द संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो सी बनेगा। उसके बाद 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। द्रव्यवाचक देखो, लोहा एक धातु है, तेल भी एक द्रव्यवाचक है, दूध भी एक द्रव्यवाचक है, लेकिन जो घड़ी शब्द है ये द्रव्यवाचक शब्द नहीं है। ठीक है ना, घड़ी शब्द, तो ये द्रव्यवाचक शब्द संज्ञा शब्द नहीं है, तो इसका आंसर घड़ी होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न उत्तर है क्वेश्चन नंबर 13, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक आपको पता है गंगा है, पटना है, रामायण है, ये तीनों व्यक्तिवाचक है, लेकिन जो औरत शब्द है ये पूरी की पूरी जाति से और जाति से है, तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक नहीं है, तो इसका ये आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहेगा धिक्कार शब्द 14, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो, भाववाचक, चतुर शब्द से चतुराई बन गया, ठीक है, लड़ना से लड़ाई बन गया, उतरना से उतराई बन गया, लेकिन मिठाई से मिठास बनता है। यह मिठाई शब्द है, ये भाववाचक नहीं है। ठीक है ना, ये भाववाचक नहीं है, तो इसका आंसर मिठाई आएगा। नेक्स्ट जो हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, धिक्कार शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। ये धिक शब्द है, उससे बना है धिक। धिक का अर्थ होता है धिक्कार। ठीक है ना, तो ये भाववाचक धिक्कार शब्द होता है, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो इसका उत्तर भाववाचक संज्ञा रहेगा। उसके बाद संज्ञा की रूप रचना के आधार है। संज्ञा किस प्रकार बनती है, इसका बनने का क्या आधार है, इसकी रूप का क्या आधार है। तो इसके रूप का जो आधार रहेगा वो रहेगा लिंग, वचन और कारक। संज्ञा लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और कारक के अनुसार काम करती है, तो इसका जो उत्तर है बी वाला, वो उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि संज्ञा शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपको पता ही है। अमीरी, गरीबी, जवान, जवानी, बूढ़ा से बुढ़ापा, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो इसका उत्तर ए रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। व्यक्तिवाचक देखो भाई, जिसे किसी जाति का नहीं सॉरी व्यक्ति का भाव हो, तो इसमें किसी का नाम है मांडवी, तो इसमें जो इसकी संज्ञा शब्द है व्यक्तिवाचक वो मांडवी शब्द इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19वां जो हमारा प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध, डकैती, मंगलवार और स्वतंत्रता दिवस, ये सारे के सारे हमारे संज्ञा शब्द हैं, लेकिन अलग अलग संज्ञा शब्द हैं। जो डकैती शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, डकैत से डकैती बनता है। ठीक है, डकैती का एक भाव होता है। बाकी मंगलवार है, पानीपत का प्रथम युद्ध है, एक ही है, मंगलवार भी एक है, स्वतंत्रता दिवस भी आपको पता है 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये सारे व्यक्तिवाचक के हैं, लेकिन ये जो डकैती शब्द है ये व्यक्तिवाचक का नहीं है जी। उसके बाद जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता। जाति से हमारा आदमी की जाति का बोध नहीं होता जी, पक्षी के नाम का बोध हो गया, ठीक है, और पद का हो गया, पशु के नाम का हो गया, लेकिन जो आदमी की जाति है वो इसमें नहीं बताई जाती। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, कौन सी संज्ञा अमूर्त होती है जिसमें केवल महसूस किया जा सके। ये अमूर्त संज्ञा है भाई, दिखाई नहीं देती। जो भाववाचक हैं, इसमें जो भाव है, फीलिंग्स है, वो भाववाचक संज्ञा के अनुरूप आएगी, इन्हें महसूस नहीं किया जा सकता। ये अनुभवजन्य स्थिति है, ये अनुभव की जा सकती हैं संज्ञाएं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब कोई व्यक्तिवाचक शब्द किसी के गुण को बताने लगे तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है। जो गुण दोष बताए वो तो जातिवाचक
नहीं होंगी, होंगी ना। वो तो गुण दोष को बताने लगे तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक शब्द, व्यक्तिवाचक शब्द है वो तो जातिवाचक का ही हमारा होगा, उसमें जो जातिवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं। भाई एक सिंगल के लिए बोध हो ना, जैसे गंगा, राम, हिमालय और रामायण, तो इसका उत्तर होगा व्यक्तिवाचक। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। एक ही वस्तु का बोध हो लगभग वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं। उसके बाद आधुनिक मान्यता के आधार पर द्रव्यवाचक है और समूहवाचक है, इनको किन के अंतर्गत रखा गया? जातिवाचक के भेद मानते हैं जी। इसका उत्तर सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है जी? राम द्रव्यवाचक नहीं है, मोहन नहीं है, गंगा नहीं है। तो ये जो ए वाला उत्तर है, जिसको तोला जा सके, जिसको नापा जा सके, जिसको द्रव और लिक्विड में हो तोला जा सके, वो सारे के सारे द्रव्यवाचक में आते हैं। तो इसका ए वाला उत्तर सही रहेगा जी। 26वां क्वेश्चन है, कौन सी संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता? बहुवचन में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं होता। जैसे ममता से ममता बनता है, ठीक है ना, इसमें लगभग हमारे को क्या होता है? तव। और जैसे सज्जन शब्द है, सज्जन से सजनता बन गया, ठीक है ना, ता लगने से ये शब्द लगभग बनते हैं, तव भी लगता है इनमें, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जब अगर भाववाचक बहुवचन में प्रयोग होती है तो वह कौन सी संज्ञा बन जाती है? तो वो जातिवाचक बन जाती है जी। भाववाचक जब बहुवचन में प्रयोग हो तो वो जातिवाचक बन जाती है। जैसे बुराइयों से बचकर रहो, ये एग्जाम्पल दिया गया, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। बुराइयों से बचकर रहो, ये बुराइयाँ एक भाववाचक है, लेकिन बहुवचन में प्रयोग हो गया तो ये जातिवाचक बन गई, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है आपको। उसके बाद 28वां क्वेश्चन हमारा लगभग नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा का रूपांतरण कितने स्तरों पर होता है जी? संज्ञा का रूपांतरण 3 ही प्रकार से होता है, लिंग, वचन और कारक। आपको पहले भी बताया है, रूप रचना भी इसकी यही है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है, प्राचीन मान्यताओं या परंपरागत रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं? प्राचीन जो लोग हैं वो 5 भेद मानते हैं, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। आधुनिक मान्यताओं के अनुसार इसके 3 ही भेद माने जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के अंतर्गत किन का जिक्र नहीं होता? रंगों के नाम आपने नहीं देखे होंगे, इंपॉर्टेंट पर्सन, नदियों के नाम भी आ जाएंगे, सप्ताह के दिनों के नाम, पुस्तकों के नाम, व्यक्तियों के नाम, लेकिन जो रंगों के नाम है ना ये, जैसे लाल है, काला है, पीला है, नीला है, सफ़ेद है, नारंगी, बैंगनी, ये संज्ञा के अंतर्गत इनका जिक्र नहीं होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सी संज्ञा कई बार पीछे प्रत्यय अंत में लगने पर बनती हैं? ये तो आपको पता ही है, जैसे सज्जन से सजनता, बुढ़ापा, बूढ़ा से बुढ़ापा, ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कई बार कुछ संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं, वहाँ संज्ञा का कौन सा भेद होता है? भाववाचक संज्ञाएं होती हैं जी। जैसे यहाँ पर बताया है, मिठाई, मिठास, कालीमा आदि, ये स्वतंत्र संज्ञाएं होती हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन संज्ञाओं को गिना जा सके वो गणनीय संज्ञा के अंतर्गत आता है। गणनीय संज्ञा, जिन संज्ञाओं को गिना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन संज्ञाओं को गिना जा सके, जैसे 10 पुस्तकें, 4 लड़के आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन संज्ञा की गिनती की जा सके उन्हें भी आप गणनीय ही संज्ञा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन संज्ञा शब्दों की गिनती करना असंभव हो, अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत आते हैं जी, ठीक है जी, ये अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संज्ञाएं नाप तोल की श्रेणी में आती हैं, जैसे तेल, दूध, पानी, गैस आदि, वे संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं जी, वे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन संज्ञा शब्दों के पीछे ता, तव, पान, आई लगाओ वे भाववाचक के अंतर्गत आएंगी। बिल्कुल आसान प्रश्न है। गुण दोष कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना है? देखो, कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना है? तो यहाँ पर
सरलता, जैसे कि यहाँ आपका ये रहा, कौन सा शब्द संज्ञा शब्द विशेषण से नहीं बना है। सरल से सरलता, वीर से वीरता, सुंदर से सुंदरता और मानव से मानवता। तो विशेषण शब्द से नहीं बना। सुंदर भी विशेषता है, वीर भी विशेषता है, सरल भी विशेषता है, लेकिन मानव विशेषता नहीं है। तो विशेषण शब्द से नहीं बना है मानवता शब्द। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो है जी, जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक जैसे लड़का, लड़का पूरा का पूरा एक जातिवाचक से आता है, तो इसे बनने वाली जो भाववाचक संज्ञा है वो लड़कपन है, इम्पोर्टेंट पर्सन है। उसके बाद है, निम्न में से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। सर्वनाम से बनी, बचपन, नैतिकता, समता या अपना। ये देखो अपना शब्द है ना, इसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, इसे अपनापन बन गया। अपना जो स्वयं का होता है वो सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्यतः कितने प्रकार के शब्दों से होती है। लगभग 5 प्रकार के शब्दों से होती है भाववाचक की। जातिवाचक से बनेंगे, सर्वनाम से भी बनेंगे, विशेषण से भी बनेंगे, क्रिया से, अव्यय से भी बनेंगे जी, ये भाववाचक संज्ञा की रचना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां, कुछ विद्वान कौन सी संज्ञा के 2 भेद मानते हैं। ये जातिवाचक के मानते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जातिवाचक के मानते हैं जी। संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द एक विकारी शब्द है क्योंकि इसमें विकार उत्पन्न होता है, ठीक है। संज्ञा का पर्यायवाची शब्द है नाम। पर्याय मीन्स उसका समानार्थी, तो नाम आपको पता है, नाम किसी का हो तो वो भी संज्ञा का ही पर्याय होगा। उसके बाद जो हमारे पास प्रश्न है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक कौन सी संज्ञा के उपभेद हैं। एक कामता प्रसाद ने जो हिंदी व्याकरण की रचना के अनुसार एक पुस्तक लिखी है, उसके अनुसार जो व्यक्तिवाचक और जो जातिवाचक है वो पदार्थवाचक के भेद मानते हैं, तो इसका उत्तर बी वाला होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखो व्यक्तिवाचक, बकरी तो व्यक्तिवाचक हो सकती है क्या। बकरी तो पूरी जाति का बोध, तो इसमें नहीं है। जनवरी, पृथ्वी ठीक है, चांदनी चौक ठीक है, प्रदीप ये सही है। लड़ाई भी नहीं करा सकती, गंगा, तालाब, नदी, समुंदर ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो जो ये बी वाला उत्तर है ये बिल्कुल सही है। जनवरी है, पृथ्वी है, चांदनी चौक है, प्रदीप है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है। गांधी आपको पता ही है जी, गांधी व्यक्तिवाचक शब्द है, ठीक है ना, महात्मा गांधी के लिए प्रयोग किया गया है जी। कई लोग इसको जातिवाचक का भेद मानते हैं, लेकिन नहीं, ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत है आता है। इसका उत्तर ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के, जिसे जाति का हुआ। जो हिमालय तो भाई जाति का नहीं है क्योंकि ये तो व्यक्तिवाचक है, तो ये गलत हो गया। दिल्ली भी नहीं है जी। पहाड़, बालक, नदी ये सही है, ठीक है ना। पहाड़, बालक और नदी ये आपको सही उत्तर बताता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। ये तो आपको मैंने बता दिया। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। भाववाचक, बालक भाववाचक हो सकता है, नहीं, ठीक है ना। पुस्तक भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पूरी की पूरी जाति से बोध कराती है। सौंदर्य, अपनापन, निपुण, अपनापन तो ये आ गया ना सर्वनाम शब्द। तो ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता ये ठीक है, इससे भाववाचक शब्दों का बोध होता है, तो डी उत्तर सही है इसका। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक
संज्ञा शब्द कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक। जातिवाचक आपको पता है कौन सा है? ठीक है ना, इसका बनेगा बूढ़ा। बूढ़ा से बुढ़ापा। ठीक है, मिठास एक विशेषण शब्द है, सजावट भी और ममता भी। ठीक है, इससे ये शब्द नहीं होंगे तो बुढ़ापा इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, तो ये पशुता। पशु जाति से, तो पशुता इसका भाववाचक है। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना है, सेना समुदाय का बोध कराती है। इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया पढ़ना, पढ़ाई, दौड़ना से दौड़, उतरना से उतराई। ठीक है, खटाई शब्द है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है क्योंकि इससे खटास आएगा। कौन सा शब्द संज्ञा है? अपेक्षा शब्द संज्ञा। इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है शीघ्रता। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम अहम, अहंकार है। तो धन्यवाद, आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।